हिंदी के सुप्रसिद्ध सन्मार्ग चैनल में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का सादर अभिवादन है। सभी को शुभकामना। एक तरह से आज शारदीय नवरात्र के 6वें दिन हम माँ कात्यायनी की चर्चा करेंगे। इनके बारे में जानना चाहेंगे, इनका स्वरूप क्या है, इनका पूजन कैसे होता है, इनका पूजन से क्या फल मिलता है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटिति कुष्मांडी, चतुर्थम पंचमं सन्मातिथि, षष्ठम कात्यायनी च, 6वीं देवी है। और चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी सुंदद्या देवी दानव घातिनी। ये दानव घातिनी है। कात्यायनी, पहले इनका नाम कैसे पड़ा इसके बारे में आइए हम सब जानते हैं। कात्यायन नाम के ऋषि जगदम्बा का घोर तपस्या की। तपस्या करने से देवी प्रसन्न हो जाती है, और प्रसन्न हो जाती है तो वर मांगने के लिए कहती है। कात्यायन ऋषि उनसे कहते हैं कि माँ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप मेरे घर पुत्री बन करके आए। और भगवान तो सब कुछ बनने के लिए तैयार हैं। सेवक भी बन जाते हैं, कभी स्वामी भी बन जाते हैं, कभी पति भी बन जाते हैं, कभी पुत्र भी बन जाते हैं। ये परमात्मा का एक तरह से सेवा भाव है। वो भक्तों के लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार है। आदि शक्ति जगदम्बा कात्यायन ऋषि के घर उत्पन्न होती हैं। एक तरह से उनका अवतरण होता है। और कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण, मैंने जैसे कि एक तरह से अभी चर्चा की है कि पिता का नाम वगैरह ही पुत्र का, पुत्री का परिचय होता है, तो कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लेने से इनका कात्यायनी देवी नाम पड़ा। 6वें दिन इनकी उपासना की जाती है। और विशेष करके कात्यायनी देवी जो हैं, ये चतुर्भुजी देवी हैं, और ये भी सिंह पर सवार रहती है। यदि हम ज्योतिष में प्रवेश करते हैं तो कात्यायनी देवी की उपासना से शनि का जो है दुष्प्रभाव कमजोर होता है, शनि का कुप्रभाव कमजोर होता है। और विशेष करके इनमें भी श्वेत या रक्त वस्त्र पहन करके पूजन करने का विधान है। इनके भोग में विशेष करके गुड़ का भोग लगाना चाहिए। और नीला रंग का जो पराजिता वगैरह फूल है, नील कमल होता है, उससे इनका पूजन करना चाहिए। और शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, माँ कात्यायनी को खुश करने के लिए विशेष करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। कम से कम 108 बार या 1008 बार जप करना चाहिए। दानव घातिनी इन्हें इसलिए कहा गया है कि महिषासुर का वध कात्यायनी देवी ने ही किया था। जिस नवरात्र में हम लोग महिषासुर की चर्चा करते हैं, और कात्यायनी देवी ने इनका ही वध किया था। ये दुष्टों को दमन करने वाली है, राक्षसी प्रवृत्ति का उन्मूलन करने वाली है। अब इसको हम 6वें रूप में आते हैं नारी शक्ति के। तो संतानोत्पत्ति के बाद विशेष करके अब गृह जीवन में, अपने गृह जीवन को चलाते समय अनुशासन की आवश्यकता हो जाती है। दुष्प्रवृत्तियों को दूर, शिशुओं के ऊपर भी अनुशासन की एक तरह से आवश्यकता पड़ जाती है। परिवार पर अनुशासन की आवश्यकता पड़ जाती है। इसके बाद पुत्र वधू वगैरह का आगमन होता है, तो अनुशासन अनिवार्य है। जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उसे दूर किया जाता है। तो अनुशासन जहाँ नहीं रहेगा, दुष्प्रवृत्तियां निश्चित रूप से दूर नहीं होगी। तो कात्यायनी देवी की उपासना से दुष्प्रवृत्तियां दूर होती हैं। हमारे रुके हुए कार्य जो है वो सफल होते हैं, और असुरों का विनाश होता है। आसुरी शक्तियां जो हमारे पीछे पड़ी होती है, दुष्ट लोग, जो शत्रुवत हमसे व्यवहार करते हैं, कात्यायनी देवी की उपासना से निश्चित रूप से उनका पराजय होता है, और उनसे एक तरह से हमें छुटकारा मिलती है। और शनि जो है एक तरह से शोध का ग्रह है। शनि जो है लंबी बीमारी का कारक ग्रह है एक तरह से। तो कात्यायनी देवी की उपासना से निश्चित रूप से हमें लंबी बीमारी से छुटकारा मिलती है, वात रोग वगैरह दूर होते हैं, और निश्चित रूप से हमें ज्ञान की वृद्धि होती है। हमारे अंदर शोध करने की क्षमता का एक तरह से
वृद्धि देखा गया है, तो कात्यायनी देवी की उपासना करने से निश्चित रूप से आसुरी शक्तियों से, आसुरी प्रवृत्तियों से बच सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। आज के शो में बस इतना ही, और कल हम फिर मिलते हैं सातवीं देवी कालरात्रि के बारे में आप लोगों को जानकारी देने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।